हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 5 बुनियादों पर अदालती निज़ाम में इस्लाहात शुरू की। सुप्रीम कोर्ट में अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फ़ाल किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अदालतों में डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़ा किया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा आइन और कानून की पासदारी से शफाफियत मुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स से पहली बार 1,56,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1800-300 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। जलालपुर पीरवाला में रात का ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DGPDMA इरफान काठिया का कहना है मुतासरा इलाकों से शहरियों का इनखला किया जा रहा है। फौज, सिविल इंतजामिया, रेस्क्यू और पंजाब पुलिस इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। शहर को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जलालपुर पीरवाला में बेशतर आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। जानी नुकसान से बचाव के लिए ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन से मॉनिटर किया जा रहा है। पंजाब के दरियाओं में तूफानी बरकरार। दरिया चिनाब में तरीमू और हैड पंजरत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजरत से 6 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने के बाद पानी में कमी आने लगी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हैड बलोकी और हैड सिधनाई में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी 4 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सखर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, नौशहर फिरोज में भी बादल बरसे। NDMA ने सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के बाद इलाकों में सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस के सामने अब हम किसी गफलत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 2022 के सैलाब में सिंध के तकरीबन निस्फ तालीमी इदारे तबाह हुए थे। पंजाब को भी इसी नौयत की तबाहकुन आफत का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के इस बहरान की जड़ें सनती ममालिक के इकदामात में पेवस्त। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशा बीबी को कमराए अदालत में पेश किया जाएगा। 26 नवंबर एहतजाज और दीगर केस में बुशा बीबी, उमर अयूब समेत दीगर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी। ATC ने मुतालिका मुकदमात में पुलिस को 13 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। समंदरी सरहदों के मुहाफिजों की बेमिसाल जुर्रत और अज़्म का यादगार दिन। मुल्क भर में यौम बहरिया मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की बहादुरी और खिदमत को खिराज तहसीन। सदर ज़रदारी ने पैगाम में कहा 1965 की जंग में पाक बहरिया ने जुर्रत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। हालिया मार्का हक में पाक बहरिया ने बड़ी कामयाबी से अपनी तैयारी और अज़्म का अमली सबूत दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहरी महाज पर जुर्रत और कुर्बानी का नया बाब रकम करने वाले जाबाज कौम के हीरो हैं। निजी एयरलाइन की जद्दा से लाहौर जाने वाली परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तकनीकी खराबी पर कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत लैंड किया।
तराई का कहना है परवाज में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। तैयारे के मुआयने में ईंधन लीकेज का इंकशाफ हुआ। सीएए इंस्पेक्टर्स ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। ने अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान की टीम 142 रन के ताकुब में 66 रन पर ढेर। मोहम्मद नवाज की शानदार बॉलिंग, हैट्रिक समेत 5 शिकार करके ग्रीन शर्ट्स को यादगार फतह दिलाई। नवाज ने 19 रन देकर 5 शिकार किए, मैच के हीरो करार पाए। अफगानिस्तान के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह और करीम जन्नत खाता भी न खोल सके। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 8 विकेटों पर 141 रन बनाए। साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और हसन नवाज बड़ी इनिंग्स न खेल पाए। फखर जमान ने 27 और मोहम्मद नवाज ने 25 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा ने 24 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने 3 मुल्की सीरीज की जीत सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी का सीरीज के तमाम मैच फीस फ्लड रिलीफ फंड्स में देने का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड मून का दिलकश नजारा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बाज़ हिस्सों में भी चांद ग्रहण देखा जा रहा है। चांद की रोशनी रात 8:28 पर मध्यम होना शुरू हुई। 9:27 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण रात 10:31 पर हुआ। रात 11:15 बजे के करीब चांद मुकम्मल तौर पर जमीन के साए में छुप गया। चांद को मुकम्मल ग्रहण रात 12:57 पर लगा। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम रात 1:55 पर हुआ। हरम शरीफ में नमाज खुसूफ की अदायगी, मुसलमानों की बड़ी तादाद शरीक। मस्जिद नबवी में भी नमाज खुसूफ की अदायगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोबाइल सिम्स का डेटा लीक होने का नोटिस ले लिया। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कार्रवाई शुरू कर दी। मोहसिन नकवी की हिदायत पर खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। इन्वेस्टिगेशन टीम मामले के हर पहलू से तहकीकात करेगी। 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पेशावर में आटा माफिया ने हदें पार कर दी। 20 किलो थैला 1000 रुपए महंगा 2400 रुपए का हो गया। डीलरों का कहना है मुनाफाखोरों ने बड़े पैमाने पर किसानों से गंदम खरीद कर जखीरा कर ली। पंजाब में गंदम की अदम दस्तयाबी पर 800 से जायद मिलों को ताले लगा दिए गए। जराये के मुताबिक फ्लावर मिल्स मालिकान ने 3000 रुपए मन गंदम न मिलने पर मिलों में पिसाई और सप्लाई बंद कर दी। कहते हैं चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दहानी कराई थी लेकिन गंदम न मिली। मजबूरन मिलें बंद करना पड़ी। स्टाफ को छुट्टी दे दी। रावलपिंडी में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। स्पेशल ब्रांच की महकमा लाइफ स्टॉक के साथ मुश्तरका कार्रवाई। रवात के करीब फीड मिल पर छापा। गंदम का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हमास को आखिरी वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, इस्राईली मुग़वी फौरी रिहा किए जाएं। हर कोई मुग़वियों की रिहाई और इस जंग का खात्मा चाहता है। इसराइल ने मेरी शराइत तस्लीम कर ली है, हमास भी ये शराइत तस्लीम करे। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, दूसरी वार्निंग नहीं आएगी। हिस्पानवी खिलाड़ी अल्कराज यूएस ओपन का टाइटल जीतकर आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। फाइनल में अल्कराज ने यानिक सिनर को 3-1 से शिकस्त दी। अल्कराज ने 6-2, 6-3, 6-1 और 6-4 से जीत अपने नाम की। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का टीजर जारी कर दिया। शाहीन आफरीदी ने कहा, हम तारीख बदलने आए हैं। आगा सलमान बोले, ग्रीन शर्ट्स हार नहीं मानेंगे। एशिया कप मंगल से यूएई में शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ 12 सितंबर को खेलेगा।
पाकिस्तान रवा साल एक और ट्राई सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का T20 सीरीज को ट्राई सीरीज में तब्दील करने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान भी हिस्सा होगा। ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। मैचेस लाहौर, रावलपिंडी में होंगे। दौरे में श्रीलंकन टीम पाकिस्तान से 3 वनडे मैचेस भी खेलेगी। जनूबी अफ्रीका को वनडे क्रिकेट की तारीखी बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड के खिलाफ 342 रन से नाकामी का सामना। साउथहैम्पटन में प्रोटियाज 415 रन के ताकुब में सिर्फ 72 रन पर सिमट गए। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। आर्चर ने 4 और आदिल रशीद ने 3 शिकार किए। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही। और 64वीं नेशनल एमेच्योर्स गोल्फ चैंपियनशिप साद हबीब मलिक ने जीत ली। THA गोल्फ क्लब कराची में हुई चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन श्रीलंकन गोल्फर के नाम। नुमान इलियास ने भी शानदार खेल दिखाकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इवेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के गोल्फर्स ने शिरकत की।